Hello students, welcome to your EVS class. In today's class, we will do chapter 18, World of Plants. In previous class, we learned that plants are divided into two parts, shoot system and root system. In shoot system, we have learned leaves and stem and their functions. Today we will learn flowers. There are two types of plants, flowering and non-flowering. Rose, jasmine, lotus, tulip, sunflower, etc. are some flowering plants. Flowers दो तरीके के प्लांट्स होते हैं. इनमें एक फ्लावरिंग होता है और एक नॉन फ्लावरिंग होता है. फ्लावरिंग मतलब एक में फ्लावर्स आते हैं और दूसरे में फ्लावर्स नहीं आते हैं. जिनमें फ्लावर्स आते हैं वो प्लांट्स हैं रोज, जैस्मिन, लोटस, ट्यूलिप, सनफ्लावर एक्सेट्रा. मतलब आप इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स जानते हो जिनमें फ्लावर्स होते हैं. तो जिनमें फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावरिंग हो गए और जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं वो हो गए नॉन फ्लावरिंग. तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर मशरूम, मॉस, एल्गी. दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. इनमें फ्लावर्स नहीं आते. Flowers are the most beautiful and colorful part of a plant. There are different types of flowers that grow in different seasons. Flowers plant का सबसे खूबसूरत, सबसे कलरफुल पार्ट है जो अलग अलग सीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं. फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. फंक्शंस मतलब क्या काम करते हैं फ्लावर्स. फ्लावर्स की ज़रूरत क्यों है प्लांट को. A flower changes into fruit क्योंकि फ्लावर फ्रूट बन जाता है. फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड इट और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं. दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स और जो सीड होता है फिर वो न्यू प्लांट बनता है. तो स्टूडेंट्स आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे हुए हैं. उन फ्लावर्स से आप फ्रूट्स बनते हुए भी देख सकते हो. जैसे मैंगो प्लांट होता है ना, मैंगो ट्री, उसमें ऐसे आपको छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे दिखते हैं जो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब मैंगो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप जब फ्रूट खाते हो मैंगो तो उसके अंदर आपको उसका सीड भी मिलता है. तो और फिर उस सीड को आप सॉइल में ग्रो करके न्यू प्लांट बना सकते हो. तो इसलिए फ्लावर्स प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है. सम फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली स्टोर फूड एंड आर ईडेबल. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं इसलिए वो ईडेबल होते हैं. ईडेबल मतलब खाने योग्य. जिस चीज़ को हम खा सकते हैं वो होती है ईडेबल. ईट एबल और ईडेबल भी बोलते हैं. तो जो चीज़ खाने योग्य होती है, जिस चीज़ को हम खा सकते हैं वो होती है ईटेबल. यूजेस ऑफ फ्लावर्स. अब फ्लावर्स किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं. फ्लावर्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन आर एवरीडे लाइफ. फ्लावर्स हमारे लिए रोज की लाइफ में बहुत यूजेस में आते हैं. फ्लावर्स आर गिफ्टेड ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिजेस, बर्थडेज, एनिवर्सरीज एक्सेट्रा. फ्लावर्स गिफ्ट किए जाते हैं कब कब. मैरिजेस में, बर्थडेज में और एनिवर्सरीज में. दे आर ऑफर्ड इन टेम्पल्स टू द डाइटी. और टेम्पल्स में भी चढ़ाए जाते हैं. टेम्पल्स में, मॉस में फ्लावर्स ले जाए जाते हैं. डाइटी मतलब गॉड गॉडेस वर्शिप बाय पीपल. डाइटी हम किसको बोलते हैं. गॉड और गॉडेस की जो वर्शिप करते हैं, हम पूजा करते हैं, वो उसको हम डाइटी बोलते हैं. फ्लावर्स लाइक जैस्मिन एंड रोज आर यूज टू मेक इंसेंस स्टिक, परफ्यूम, सोप्स एंड ऑयल्स. और फ्लावर्स से जैसे कि जैस्मिन और रोज से स्टिक्स बनती हैं. स्टिक्स मतलब एक बायोटिक मटेरियल दैट रिलीजेस फ्रेग्रेंट स्मोक व्हेन बर्न्ड. मतलब एक स्टिक होती है बहुत पतली पतली जिसको जलाने पे खुशबू आती है. उसके धुएं में खुशबू आती है. और परफ्यूम्स आपको पता है, सोप्स और ऑयल्स, इन सब में जैस्मीन, रोज, इस तरीके के फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं. वुमेन वियर फ्लावर्स इन द हेयर टू एड ब्यूटी टू इट. और वुमेन फ्लावर्स लगाती हैं अपने बालों में जिससे वो और अच्छी लगती हैं.
हनी इज मेड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, और हनी मीन्स शहद बनता है नेक्टर ऑफ फ्लावर्स से, और नेक्टर मतलब क्या होता है, स्वीट विस्कस सीक्रेशन ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट एनिमल्स और इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। नेक्टर मतलब फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर एक तरीके का जूस होता है जिसकी खुशबू की वजह से उसके पास इंसेक्ट्स और एनिमल्स आते हैं और वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब जैसे फ्लावर को तोड़ के दूसरी जगह लेके चले जाते हैं, जैसे किसी एनिमल ने खा लिया या हमें फ्लावर अच्छा लगा, हम उसको वहाँ से तोड़ कर लेकर चले गए, तो उससे क्या होता है कि दूसरी जहाँ पे हम फ्लावर को गिरा देंगे तो वहाँ उसके अंदर उसमें जो सीड्स होंगे वो जब फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो उसमें सीड्स होंगे और वो न्यू प्लांट ग्रो करने में हेल्प करेगा। वी डेकोरेट फ्लावर्स, जैसे कि मैरीगोल्ड होता है ना, मैरीगोल्ड गेंदा, उसके फ्लावर्स जैसे गार्लैंड हमारे घर में आई, माला हमारे घर में आई, हमने उसके फूलों को तोड़ा और उनको थोड़ा सा सुखा दिया और पॉट में डाल दिया, गमले में डाल दिया, फिर उसमें थोड़े दिन बाद छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते। तो फ्लावर्स को ड्राई करने, फ्लावर्स के हेल्प से प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स मैरीगोल्ड के ग्रो कर सकते हैं। We decorate flowers of our house with floral pattern called रंगोली, और रंगोली बनाने के लिए भी फ्लावर्स का यूज होता है। What is रंगोली? रंगोली is an art made during festivals like दिवाली। एक तरीके की आर्ट होती है, ड्राइंग होती है जिसको बनाया जाता है, फ्लावर्स से भी बनाया जाता है, कलर्स से भी बनाया जाता है। सेफ्रन और केसर इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रोकस फ्लावर। क्रोकस फ्लावर का नाम है, प्लांट का नाम है, जिससे केसर हमें मिलती है। क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर बड्स, और जो क्लोव्स होती है, लौंग जो होती है, जो खाने में यूज़ होती है, और केसर भी खाने में यूज़ होता है। और केसर के तो और भी यूजेस हैं, जैसे उससे सोप बनते हैं। तो क्लोव्स जो होती हैं वो खाने में यूज होती है, और वो क्या चीज़ होती है, बड होती है, फ्लावर की बड होती है। फ्लावर्स आर द फ्लैशी एंड ज्यूसी पार्ट ऑफ द प्लांट। वी ईट फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक एप्पल, मैंगो, गुआवा, बनाना एक्सेट्रा। जो फ्रूट्स होते हैं वो जूसी पार्ट होते हैं प्लांट के। बहुत सारे प्लांट्स के फ्रूट्स हम खाते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो, गुआवा और बनाना। Vegetables like tomato and brinjal are actually fruits of plants as they have seeds। मतलब टोमेटो, ब्रिंजल जिनको हम वेजिटेबल्स बोलते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स होते हैं। क्यों वो फ्रूट्स हैं? क्योंकि उनके अंदर सीड्स होते हैं। सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट ऑफ अ प्लांट, और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। Seeds are found inside the fruit. Some fruits such as mango have only a single seed, while some other like papaya have many seeds। अब seeds की बात आई तो seeds क्या होता है कि किसी किसी फ्रूट में तो सिर्फ एक ही सीड होता है, जैसे कि मैंगो में, और पपाया में एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, जैसे इस पिक्चर में दिख रहे हैं आपको। When the seeds get proper air, water, warm, they grow into new plant. This process is known as germination। So what is germination? जब सीड को एयर, वाटर और वार्मथ मतलब गर्माहट मिलती है तो वो नया प्लांट, बेबी प्लांट बन जाता है। इस प्रोसेस को, इस चीज़ को जर्मिनेशन बोला जाता है। सम सीड्स आर ईडेबल, कुछ सीड्स ईडेबल होते हैं। ईडेबल मीन्स जिसको हम खा सकते हैं। वी ईट द सीड्स ऑफ प्लांट लाइक वीट, मेज एंड राइस। तो जो हम वीट खाते हैं, मेज खाते हैं और राइस खाते हैं, वो हम क्या खाते हैं? प्लांट के सीड्स खाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन।